जय हिंद दोस्तों, दक्ष कंपटीशन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए ऐसे 100 महत्वपूर्ण प्रश्न छाट करके लाया हूं जिनका रिवीजन आपने कर लिया तो आप समझ लीजिए कि 4-5 नंबर आपके यूपी पेट परीक्षा में एकदम क्लियर फंसने ही फंसने हैं। तो बिना किसी देरी के दोस्तों मैं इस टॉपिक को शुरू कर रहा हूँ। तो सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत में लोथल किस सभ्यता से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों ये पाटलिपुत्र थी। अगले प्रश्न में, किस शासक ने तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य जी ने ये की थी। अगला प्रश्न है, दीवाने खास किस शासक के दरबार का हिस्सा था? तो मुगल सम्राट शाहजहां ने इसे बनवाया था। अगला प्रश्न है, पहली बार भारत छोड़ो आंदोलन का नारा कब दिया गया? तो 1942 में दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महाभारत के लेखक कौन थे? तो दोस्तों वेद व्यास जी थे। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो बौद्ध चित्रकला के लिए दोस्तों ये प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगले प्रश्न में, किसे आंध्र प्रदेश का गांधी कहा जाता है? तो दोस्तों ये टी प्रकाशम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो दोस्तों तिब्बत का पठार है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध जो कि ओडिशा में है। अगले प्रश्न में, कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? तो दोस्तों कोसी नदी। अगला प्रश्न है, किस राज्य को चाय बागानों की भूमि कहा जाता है? तो दोस्तों असम राज्य को। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? तो माउंट एवरेस्ट है दोस्तों, ये नेपाल में है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो थार मरुस्थल है। अगला प्रश्न है, किस झील को उड़ीसा का मोती कहा जाता है? तो दोस्तों चिल्का झील को। अगला प्रश्न है, गंगा की सहायक नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी सहायक नदी दोस्तों यमुना है। अगला प्रश्न है, किसे भारत का मानचित्र निर्माता कहा जाता है? तो दोस्तों जॉर्ज एवरेस्ट को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी किस पर्वत से निकलती है? तो ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों संविधान सभा में 2 अध्यक्ष रहे थे। एक स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी थे दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है 1976 में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? दोस्तों 5 वर्ष का होता है और उनकी आयु 35 वर्ष होती है। अगला प्रश्न है, भारत में चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया है? तो अनुच्छेद 324 के तहत इसे बनाया गया है। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगले प्रश्न में, किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 14 में। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति एक वोट सिद्धांत किससे जुड़ा है? तो दोस्तों लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला कानून मंत्री कौन था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अगला प्रश्न है, आपातकाल लगाने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 352 में है दोस्तों और ये राष्ट्रपति के पास होती है। अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो दोस्तों आर्गन गैस भरी होती है। अगला प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जी ने किया था। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो दोस्तों ये हमिंग बर्ड है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में खून का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? तो ये पारा है दोस्तों। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन सूरज की रोशनी से मिलता है? तो ये विटामिन डी मिलता है। अगला प्रश्न है, रडार का आविष्कार किसने किया था? तो अल्बर्ट टेलर और लियोनार्ड ने किया था। अगला प्रश्न है, पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 किस देश ने छोड़ा? तो सोवियत संघ ने छोड़ा था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो दोस्तों आर्यभट्ट था। 1975 में सोवियत संघ की सहायता से इसे छोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो बारहसिंगा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी दोस्तों सारस है। किस जिले को त्रिनगरी कहा जाता है दोस्तों? तो कन्नौज जिले को। अगला प्रश्न है, प्रयागराज का पुराना नाम इलाहाबाद था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो दोस्तों लखीमपुर खीरी है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों गंगा नदी है। अगला प्रश्न है, अयोध्या किस नदी पर बसा है? तो दोस्तों सरयू नदी पर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो दोस्तों हापुड़ है। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो मदन मोहन मालवीय ने। अगला प्रश्न है, गंगा एक्सप्रेसवे किस जिले से शुरू होता है? तो दोस्तों मेरठ जिले से।
अगला प्रश्न है, भारत का पहला ओलंपिक पदक विजेता कौन था? तो नॉर्मन प्रिचर्ड थे, ये 1900 में जीते थे। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी है। अगला प्रश्न है, पहला क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता? तो वेस्ट इंडीज ने दोस्तों 1975 में जीता था। अगला प्रश्न है, पहला महिला एशियाई खेल कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था दोस्तों 1982 में। अगला प्रश्न है, भारत के पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? तो दोस्तों CK नायडू थे। अगला प्रश्न है, किसे क्रिकेट का भगवान कहा जाता है? तो सचिन तेंदुलकर को। अगला प्रश्न है, भारत ने कब पहला T20 वर्ल्ड कप जीता था? तो दोस्तों 2007 में। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों दिल्ली में हुआ था। अगला प्रश्न है, ब्लैक बेल्ट किस खेल में दिया जाता है? तो कराटे खेल में। अगला प्रश्न है, 2025 IPL विजेता टीम कौन है? तो ये RCB है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, 2025 में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन बने? तो इमैनुअल मैक्रो बने थे। अगला प्रश्न है, 2025 का भारत रत्न किसे दिया गया है? तो रतन टाटा को दिया गया है। अगला प्रश्न है, 2025 में मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों अमृता कौर बनी है, ये भारत की हैं। अगला प्रश्न है, 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला है? तो मैरी लॉरर को मिला है। अगला प्रश्न है, 2025 में क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ होगी? तो दोस्तों पाकिस्तान देश में आयोजित होगी। अगला प्रश्न है, 2025 में भारत का सबसे बड़ा बजट किस मंत्रालय को मिला है? तो दोस्तों रक्षा मंत्रालय को। अगला प्रश्न है, 2025 में गगनयान मिशन किसने लॉन्च किया है? तो इसरो ने। अगला प्रश्न है, 2025 का ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष विजेता कौन बना? तो नोवाक जोकोविच बने हैं। अगला प्रश्न है, 2025 में भारत का पहला सेमी हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर कहाँ शुरू हुआ है? तो दिल्ली और मेरठ में। अगला प्रश्न है, 2025 एशियन कप फुटबॉल कहाँ आयोजित हुआ है? तो दोस्तों सऊदी अरब में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो अंटार्कटिका है। अगला प्रश्न है, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं? तो दोस्तों ऊंट को। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये दक्षिण अंडमान में स्थित है, दक्षिणी बटन नेशनल पार्क इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो दोस्तों विष्णु शर्मा जी हैं। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों बृहस्पति ग्रह है और सबसे छोटा बुध है। अगला प्रश्न है, किस देश का झंडा चौकोर नहीं है? तो दोस्तों नेपाल देश का। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी। अगला प्रश्न है, किसे भारतीय मिसाइल मैन कहा जाता है? तो दोस्तों APJ अब्दुल कलाम को। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों का ध्येय वाक्य क्या था? तो दोस्तों फास्टर, हायर और स्ट्रोंगर, इंसिटियस, अल्टियस और फोर्टियस। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? दोस्तों आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो दोस्तों ये कमल है। अगला प्रश्न है, UNO का गठन कब हुआ था? तो 1945 में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन है? तो राजस्थान है। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार दोस्तों गोवा है। एशिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बताओ? तो ये हावड़ा पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 14 सितंबर को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 28 फरवरी को। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 5 जून को। अगला प्रश्न है, जनगण मन किसने लिखा था? तो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। अगला प्रश्न है, 2025 IPL फाइनल कहाँ खेला गया था? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसे मोटेरा स्टेडियम कहते हैं, अहमदाबाद में है। अगला प्रश्न है, 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित क्रिकेटर कौन है? तो महेंद्र सिंह धोनी जी हैं। अगला प्रश्न है, 2025 में भारत ने सबसे ज़्यादा विदेश निवेश किस सेक्टर में किया है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर में। अगला प्रश्न है, 2025 में भारत का G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों ये ब्राज़ील में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में। अगला प्रश्न है, 2025 में यूपी का मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ जी हैं। अगला प्रश्न है, 2025 में नोबेल साहित्य पुरस्कार किसे मिला है? तो जुलेन गालसेरन को मिला है और ये स्पेन के हैं। अगला प्रश्न है, 2025 में ऑस्कर अवार्ड की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी बनी? तो द लास्ट हॉरिजन बनी है। अगला प्रश्न है, भारत में 2025 में पहली बार स्पेस यात्री महिला अभियान चलाया गया, इसका क्या नाम है? तो दोस्तों ये है कल्पना चावला की स्मृति में प्रेरणा अभियान चलाया गया। अगला प्रश्न, 2025 में भारत का सबसे नया राज्यपाल किस राज्य को मिला है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य को। अगला प्रश्न है, 2025 में भारत मंडपम कहाँ बना? तो प्रगति मैदान नई दिल्ली में बनाया गया। ये था दोस्तों आज के 100 अति महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न जो आपकी परीक्षा में आपके स्कोर को बढ़ा सकते हैं।
तो आप इसे ध्यान से पढ़ें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।